हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं हमारे पुराने मित्रों में से एक मित्र दिनेश के साथ हूँ और कोटा में आया हूँ, उनके घर पे हूँ अभी। तो काफ़ी वक्त के बाद वैसे मिल रहे हैं हम दिनेश। बहुत दिन हो गए। कैसा लग रहा है मिलकर, ये बताइए पहले तो। मुझसे मिलकर कैसा लग रहा है? मिलकर यही लग रहा है कि है ना, पहले हम आबाद थे अब बर्बाद है। तो इस बर्बादी के लेकिन पीछे, और इस बर्बादी में हम दोनों एक ही रास्ते पे हैं तो मुझे और सुकून मिल रहा है। चलिए अब बर्बादी, किस बर्बादी की हम बात कर रहे हैं, ये मत समझिए कि हम जो बर्बादी की बात कर रहे हैं उसको सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बर्बादी है। लेकिन इसके बावजूद भी ये डिसीजन हम लोगों ने लिया है। दरअसल मैंने बर्बाद इसलिए बोला कि है ना, सारे सपने सारी जवानी सारा सब कुछ छोड़ के हम सिर्फ एक ही चीज के पीछे दीवाने हैं। और जो दीवाने होते हैं ना वो बर्बाद जरूर होते हैं, अगर बर्बाद नहीं हुए तो वो दीवाने नहीं। और दीवाने किसके पीछे हैं वही बता हम दो। दीवाने हैं हम यूपीएससी के पीछे। यूपीएससी हैशटैग आईएएस के लिए। तो हम मैं ये पहले सबसे पहले इस रास्ते पे ये गए। और मैंने इनको इंस्पायर किया है। फिर खैर ये हम एक डिफरेंट इशू है। तो सबसे पहले तो ये बताओ दिनेश, आप, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका अभी तक का एजुकेशन जो रहा है शुरू से लेके अभी तक का, तो लाइक कैसे स्ट्रगल किया, क्योंकि मैंने आपको शुरू से देखा है। एटलीस्ट मैं 2000, ये मान के चलिए तेरह कि से 13 से मैं तेरह से आपको बात। जानता हूँ, तो कम से कम 14-15 साल के आसपास हो गए आपको जानते हुए। तो मैंने देखिए, काफी वक्त देखा है आपके साथ गुजारा है, तो आप 2013 बताइए। की बात की जर्नी अलग है ना। उसके पहले भी एक शानदार बैकग्राउंड है जिसने मेरे को सिखाया है, एकदम हौसला दिया है ना। हम्म। मेरे पापा मजदूरी करते हैं, हम हम्म। 3 भाई थे। बिल्कुल। तो 8वीं तक तो मैं कुछ जानता नहीं था कि है ना कि पढ़ाई क्या। पापा ने जो बोला, मम्मी ने जो बोला, वो मैं फिजिकली हैंडीकेप हूँ तो उसमें प्रॉब्लम आई कि कैसे। लेकिन जब से मैं समझदार हुआ तब से मैंने अपना लक्ष्य खुद चुना। अ, मेरा हमेशा यही रहा है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, है ना। जब भी मैं, है ना, जैसे मेरे पापा मम्मी जो बीपीएल के गेहूँ मिलते हैं ना तो वहाँ जाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यार ये गरीबी 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 गरीबी, इससे निकलना ही है, निकलना ही है ना। हम्म। तो लेकिन है ना कि ये था कि इससे कैसे निकले, इससे कैसे निकले। फिर किसी ने बताया कि है ना, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, शिक्षा से वो श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने ये हाँ। बात कही है। तो मैंने कोशिश करी कि यार कम से कम इस श्रेणी के पीछे जाया जाए, दूध पीना तो दूर की बात है। हम्म। तो फिर है ना, जो जो आर्टिस्ट से मैं समझने लग गया। फिर मेरे पापा में से बोलते थे कि बेटा फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। तो मेरे पास कोई रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे, है ना। स्कूल भी ऐसा था। थोड़ा तेज बोलो, अरे वॉइस ओवर। स्कूल भी ऐसा था कि है ना, हम्म। मतलब 6-7 बच्चे थे। तो 6-7 बच्चों में मैं अकेला बच्चा था जो फर्स्ट डिवीजन आया। क्या बात है, बधाई हो इसके लिए आपको बहुत इस बहुत। इस लेवल का कंपटीशन था। तो लेकिन फिर भी कि नहीं, कुछ ये है कि रुकना नहीं है, बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी थी ना, तो वो रियल लाइफ में मैंने अब जाके समझ में आई कि वो सिर्फ कहानी नहीं थी। बिल्कुल। मन, बड़ी मंजिल पाने के लिए हमें कछुआ बनना ही पड़ेगा। खरगोश बन के हम बड़ी मंजिल नहीं पा सकते, क्योंकि हम्म। खरगोश है ना जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है। हम्म। तो जो जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं तो जिंदगी तो बहुत बड़ी है, वो अच्छे से जी नहीं पाते जिंदगी को। तो वहाँ से फिर मैंने ना 10वीं पास करी। तो हमें पता ही नहीं था कि साइंस क्या होता है। हम्म। तो हाँ, साइंस अपने आप में बहुत डिफिकल्ट हाँ, सब्जेक्ट नहीं, होता है, हमारे चूंकि खानदान में है ना ऐसा रिवाज नहीं है, किसी ने लिया नहीं साइंस की आर्ट्स ही नहीं लिया। तो सारे रिवाज को तोड़ दिया आपने साइंस लेकर। तो साइंस पता नहीं था कि साइंस क्या है, साइंस क्या है। तो है ना, मेरा एक फ्रेंड था तो मैंने उसकी नकल करी कि यार हम्म। अगर इसके पीछे चलते हैं, वो पढ़ने में अच्छा था, है ना। तो अच्छा उसकी अच्छा, हाँ उसकी बताया नक, करो। उसकी नकल करी कि उसने साइंस लिया तो मैंने भी साइंस लिया। तो बहुत फिर बढ़िया। वो कोचिंग जाता था तो मैं घर पे बैठ के पढ़ता था उसकी किताबें। बोलता था कि यार जो भी तू किताबें लाना मेरे को बताना, हम्म। मेरे को देना। उसके नोट्स लेके पढ़ा। हम्म। मुझे पता था कि इसके 90% आएंगे, तो मैं कोशिश करी कि मेरे भले 70 ही आए। हाँ, लेकिन एटलीस्ट अपने अच्छे मार्क्स तो आएंगे। लेकिन तो मतलब वो उस हौसले के साथ कि हाँ ये टारगेट है हमारा कि ये 90 लाएगा तो इसके पीछे करना। तो पहली बात तो ये कि अच्छी संगति होना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। संगति हो रहा है ना, जिससे हमारा जो मतलब टारगेट, सीखने की इच्छा होना चाहिए, सीखने किसी की। से भी हाँ अपन हाँ। सीख सकते हैं, राइट। नहीं, और किसी से भी नहीं, जो हमारा टारगेट है ना सबसे पहले तो उसी पे फोकस रहो। बिल्कुल। क्योंकि है ना, जैसे म्यूजिक है, टीचर है तो म्यूजिक की करेगा, डांस है तो डांस की। अब अगर हमें पढ़ना ही है तो फिर पढ़ाई की उसी एरिया में राइट। दोस्त बनाओ, उसी एरिया में जाओ, फोकस करो ना। फिर 10th पास करी, 11th करी। हम्म। फिर 12th करा। फिर हम्म। 12th के बाद पता नहीं क्या करेंगे, तो मेरे दोस्त ने आईआईटी की तैयारी करी। जेई अच्छा, एडवांस, जेई मेंस होता था, नहीं जेई में नहीं। कहाँ से ए- आईआईटी की तैयारी की आपने? मैंने बंसल से, अच्छा, बंसल कोचिंग बंसल इंस्टीट्यूट। कोचिंग से तैयारी करी है ना। तो हाँ। पहले हमारे पास पैसे भी नहीं थे, हम्म। तो पैसे पापा ने उधार लिए। तो हम्म।
फीस जमा करी। हम्म। तो मेरे पापा ने बोला कि यार अब तो कुछ बचा ही नहीं। मैंने कहा रुको रुको जरा, ठहरो। रुको, मैंने कहा ठहरो। अच्छा। फिर मैंने मेरे पापा से कहा कि है ना अब 2 काम और करो, फीस भर के आए ना, तो बोला आप कुछ क्या करें, पैसे दे दिए। मैंने कहा रुको, तो है ना टेबल बेंच लेके आए। तो हाँ। मैंने कहा दो एक एक चीज़ दिला दो बस, कि हाँ। टेबल और बेंच। तो फिर हमारे है ना कोल्लू वाला कमरा था, तो मैं उसी में बैठा रहा, उसी में पढ़ता रहा, उसी में पढ़ता रहा। हाँ। फिर एक बार है ना, हम जैसे रोजाना मेरा भाई छोड़ के जाता था, लेने जाता था, हाँ। छोड़ के आता था, लेने आता। तो एक बार गोद में उठा के मेरा भाई ला रहा था, हाँ। तो ऐसे बंसल सर मिल गए। अच्छा। बंसल सर मिल गए, तो उन्होंने लिफ्ट के यहाँ पे मेरे को देखा, तो मेरे को बुलाया। हाँ। फिर मैंने कहा कि उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि बेटा तेरी फीस लगी है क्या? हाँ। हाँ। फिर बोला कि पापा क्या करते हैं? तो मैंने सब बताया कि पापा मजदूरी करते हैं। उसी दिन है ना बंसल सर ने ऑफिस में बुला के मेरे पूरे के पूरे पैसे वापस दे दिए। अच्छा। अच्छा, 2 लाख ऐसी कुछ लगी थी शायद। नहीं, उस टाइम पे है ना पैसे कम लगते थे, अच्छा, क्या लगी थी? 40-50 हज़ार रुपये लगते, तो वो हाथों हाथ हैंड अच्छा। टू अच्छा। हैंड वापस दे दिए। तो अच्छा, मुझे ठीक। बहुत खुशी हुई। फिर उन्होंने बोला कि अगर तेरा सिलेक्शन होता है ना, हम्म। तो पैसे है ना तेरे वापस, मतलब पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। अच्छा। तो मैंने सिलेक्शन लिया, और है ना, हाँ, सिलेक्शन के यहाँ पे भी एक अच्छी, एक मतलब बहुत खूबसूरत यादें हैं कि है ना, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो बंसल साहब ने ना प्रोग्राम में बुलाया। हाँ। तो सब तो गए कारों से, हम गए ऑटो से। हाँ। कोई बात नहीं, लेकिन तो है आप। ना मेरे मम्मी पापा ने बोला कि यार अपन मैं हम क्यों आए, तू आ जाता, ये वो। कि हाँ। मैंने कहा नहीं, हम कर, चलो आप चलो। तो हमारा ऑटो गया, हम ऑटो से उतरे थे। फिर मेरे पापा ने बोला कि यहाँ तो सब पढ़े लिखे, हम क्या करेंगे, हम कैसे बोलेंगे ये कर। मैंने कहा रुको, अभी रुको। तो हाँ। जैसे ही मेरा भाई है ना गोद में लेके वो स्टेज पे चढ़ा नहीं नाम लेने के लिए, तो हाँ। सब लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। और सब लोग है ना मिल मेरे पापा से हाथ मिलाने आए, मम्मी से हाथ मिला। तो मेरे पापा ने उस दिन समझा कि क्या कर रहा है, क्या चीज़ बिल्कुल। है ना। मतलब यहाँ से एक बात सीखने को मिलती है कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन जिन लोगों के कारण आप बड़े बने हैं उनको नहीं बोलना चाहिए, देखो कभी कुछ भी कभी हो, भी हमेशा लेकिन है याद ना रखना चाहिए। दुनिया ना टैलेंट को सलाम करती है। ये तुम्हारा बात तो सही। शरीर कैसा भी हो, तुम्हारा रंग कैसा भी हो, अगर तुम्हें में टैलेंट नहीं है ना, अपने आप को साबित करते रहो जिंदगी में, साबित कुछ ना बिल्कुल। कुछ जरूर मिलेगा। बैठे मत रहो, कुछ भी हम्म। कर रहे हो नकल मत करो। हम्म। ऐसे नहीं है कि वो एक्टर है तो मैं भी एक्टर ही बनूंगा, नहीं, तुम्हारे अंदर खुद के अंदर ही एक जो भी एक्टर है। नेचुरल टैलेंट आ रहा है उसको लाइक प्रमोट सचिन करना चाहिए। तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर कर सचिन तेंदुलकर ही था, उसके मतलब कोई नहीं बन उसके पाया। बाद कोई नहीं तेंदुलकर हाँ, आएंगे, कोई आएंगे दूसरे गावस्कर बन जाएंगे। गावस्कर थे। बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर हाँ। मैं गया जयपुर। तो वहाँ पे जाके मेरे को एक ना शौक लग गया हम्म। कि ना पूरा तैयार, पूरा 12वीं तक सब हिंदी मीडियम, और वहाँ इंग्लिश मीडियम। तो मैं लेक्चर लेने जाता था ना, तो एकदम सब ऊपर से जाता था, सब ऊपर से जाता ये था, बात सही बोल रहा है है दिनेश, ना। क्योंकि मैं भी सेम क्लास में था, ये तो मेरा बैचमेट है, हम दोनों तो रहते है ना, थे। फिर है ना ऊपर सब कुछ ऊपर से जाता था, सब कुछ ऊपर से। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। लोग बोलते थे कि बैग नहीं आनी चाहिए, बैग नहीं आनी चाहिए। और मैंने मुझे लगा कि अगर मेरे बैग आ गई तो ऐसे दोस्तों से अलग होना पड़ेगा मुझे। वो तो ऐसे दोस्तों को मैं खोना नहीं चाहता था। तो फिर मैंने घर पे आके दीवार पे एक लिखा हाँ। स्लोगन, हाँ। एक नारा दिया कि बैग बचाओ आंदोलन। बैग बचाओ आंदोलन। तो बैग बचाओ आंदोलन के लिए मैंने सब कुछ एकदम, मतलब बैग बचाओ आंदोलन का मतलब ये कि किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना था इनको। उसमें क्या है, ईयर बैक हो जाओ, मतलब है ना, कम हाँ। मार्क्स आए तो फिर दोबारा रिपीटेशन होता है। अगर हाँ। दोबारा रिपीटेशन तो क्लास छोड़ना पड़ेगा ना बहुत दूसरे मुश्किल होता है दूसरे साल। बिल्कुल। तो मेरे साथ व्हील चेयर पे था, तो प्रॉब्लम थी कि हाँ। कौन फिर हेल्प अच्छा ये करे। बताओ, वहाँ की जगह एमएनआईटी में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एमएनआईटी का इतना शानदार, तो मतलब है ना, देखो मैंने पढ़ाई पे कम फोकस करा, हम्म। लेकिन है ना और चीज़ों को मैनेज करने में ज़्यादा फोकस करा, क्योंकि मेरे पास व्हील चेयर थी तो बहुत ट्रेवल करना पड़ रहा था। हम्म। तो लंच में खाना खाने भी नहीं जाता था, कोई हम्म। क्या पता नहीं, आधे टाइम से ज़्यादा भूखा हाँ रहा। हाँ, काफी वक्त देखा मैंने स्ट्रगल, वो बहुत हाँ, और है ना, डिफिकल्ट टाइम था हाँ उस वो समय का। बेग बचाओ अभियान का भी फिर बताता है कि हम्म। मेरे को है ना लिखना आता था अंग्रेजी में, लेकिन पढ़ना नहीं आता था। जब मैं टीचरों के पास घूम घूम के जाता कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, समझ, तो टीचर्स इतनी मोटी मोटी बुक्स दे देते। तो मेरी क्या आदत थी कि है ना पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, और उसी में से क्वेश्चन आएंगे। और मेरे को पता नहीं था कि छांट छांट के पढ़ना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है ना। हाँ। तो फिर मैं पेपर में जाता, पूरी बुक पढ़ के जाता, कुछ लिख नहीं आता हाँ। एकदम। 20 में से कभी 1, कभी 2, कभी 3। एक बार मेरे 0 नंबर आए तो टीचर मेरे पास आके बोलता है फिजिक्स वाला कि कुछ चांस है बढ़ने के। मैंने 0 दिखाया कि भाई 0 में कुछ नहीं है चांसेस। दोबारा शुरुआत करेंगे। तो फिर है ना मैंने ना दिमाग लगा कि यार इस सिचुएशन से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि ना एक साल में 3 एग्जाम होते थे, फर्स्ट मिड टर्म, सेकंड मिड टर्म और एंड टर्म। तो फर्स्ट मिड टर्म ऐसा रहा, सेकंड ऐसा रहा, फिर आप इनके एंड टर्म में कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने ना एक दोस्त बनाया, चिराग मेहता, जो गोल्ड मेडलिस्ट बना बाद में हम्म। सिविल ब्रांच का। बिल्कुल।
तो है ना उसके जाता था, वो मेरे को हिंदी में समझाता था और मैं अंग्रेजी में लिख के आ जाता था। ट्रांसलेटर की तरह काम करते थे। तो ऐसे कर करके ना मेरे कम से कम पासिंग मार्क्स आना स्टार्ट हुआ। मुझे खुशी हुई कि हाँ जीरो से आगे बढ़े हम, कुछ तो इम्प्रूवमेंट जीरो हुआ से भी आगे है। बढ़े, हाँ जीरो से आगे बढ़े, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर है ना ऐसे करते करते फिर लास्ट में जब हम ऐसे सोचते थे कि नहीं इंजीनियरिंग में अब कभी पढ़ना ही नहीं, कभी पढ़ना ही नहीं, बस जॉब करना है। और है ना जब लास्ट में आते आते तो मेरे 7.8 पॉइंट समथिंग ऐसे इम्प्रूवमेंट हुए, तो अच्छा लगा मुझे कि है ना जीरो से शुरुआत करी और यहाँ तक आ गए। हम्म। फिर बीटेक के बाद सोचा कि आगे पढ़ेंगे नहीं, गेट की तैयारी करके जॉब लगना है, जॉब लगना है, जॉब लगना बिल्कुल है। हाँ। लेकिन है ना प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से पीएसयू ने रिक्रूटमेंट कम कर दिए, ये बात सही है। है ना। तो फिर गेट में अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी पीएसयू वगैरह नहीं मिले पीएसयू थे। नहीं मिल पाया, कुछ Right. नंबरों से ओएनजीसी में रह गया। हम्म। फिर है ना फिर ऐसे ही बैठा था कि यार क्या करेंगे। ये फिर मैंने देखा कि आईआईटी बॉम्बे से एमटेक का गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट है, तो मैंने सोचा कि यार डालते हैं, मजे मजे में डाल दिया। देखा तो 4-5 दिन बाद ही ऑफर लेटर आ गया आईआईटी बॉम्बे से। मैंने तो उसमें बोल रहे थे कि 2-3 दिन में पैसा जमा करना है, तो 30,000 रुपये मैंने जमा करे, मेरे पास वही थी। फिर देखा कि 27,000 रुपये और देना है हॉस्टल का। अरे सर। तो फिर और मैंने पापा से बोला कि क्या करे, फिर बोला कि तू बता तो सही, अपन जमाना करता 30,000 भी गया और ये भी गया। फिर मैंने कहा नहीं रुको। मैं गया अगले दिन ही मेरे भाई को लेके एसबीआई बैंक, वहां से 2.5 लाख का लोन सेक्शन करवाया और आईआईटी बॉम्बे चला गया। आईआईटी बॉम्बे वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, आपको पता होना चाहिए। आईआईटी आईआईटीएन बाबा चल रहा है आजकल, आपको पता है महाकुंभ में। जब मैं ये एनआईटीएन प्लस आईआईटीएन बाबा है। जब मैं एनआईटी में था ना, तो पता नहीं पता था कि सब बोलते थे कि आईआईटी है क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि यार अब आईआईटी करना है। मेरा ये था कि जो भी कर रहा हूँ मैं उस फील्ड में कोशिश करूँ कि टॉप पे जाऊँ। लेकिन पढ़ाई करी ना तो अच्छा लगा कि साइंस लिया और आईआईटी में पढ़े। आईआईटी में एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ के ना जो डाइवर्सिटी होती है सीखने की, लर्निंग खतरनाक है। आईआईटी का बंदा कभी जिंदगी में निराश हो ही नहीं सकता, हर फील्ड को है ना। ये बात तो सही है, जो एनआईटीज और आईआईटीज में जाते हैं, आईआईएम में जाते हैं, बड़े अलग होते हैं, पढ़ाई का तो वो सीखते ही है, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी इतनी सारी चीज सीखते हैं जो कि एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं सीखता। मतलब उस व्यक्ति में एक पर्सनालिटी आती है, काइंड ऑफ ग्रोइंग होती है। तो ये बात सही है, आई एग्री। हाँ, तो मैं जब गेट की तैयारी कर रहा था तो मैं छोटे भाई को लेके गया कि यार ऐसा काम नहीं चलेगा। फिर ये मेरे को छोड़ने जाता, लेने जाता, मैंने कहा बैठेगा नहीं, तो तैयारी कर। मैं रोजाना कोचिंग से आता, इसको मोटिवेट करता, कोचिंग से आता मोटिवेट। मेरा भाई 2nd डिवीजन पास है ना 12th में। बिल्कुल। लेकिन जब उसने एग्जाम क्रैक करा ना, एससी कैटेगरी में 6 रैंक आई उसकी, स्टेट टीसीएस में भी, उसमें यूपी पुलिस में, राजस्थान पुलिस में। इसके लिए बधाई हो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात तो है ना पहली हमारे परिवार की पहली गवर्नमेंट जॉब। तो मेरे भाई से पहले मेरे भाई की लगी, तो मुझे मजा आया। तो फिर जयपुर आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट हो रहा था, 2 ही बच्चे थे, तो लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, फीलिंग नहीं आ रही थी कि नहीं जॉब नहीं करनी। हमारे एक सर ने बोला था कि बेटा जितना पढ़ना है ना लगातार पढ़ ही लेना, क्योंकि एक बार जॉब में जाएगा तो फिर पढ़ाई से दूर हो जाएगा, दोबारा पढ़ाई में आएगा नहीं। बिल्कुल, है ना। तो फिर है ना, फिर जैसे मैंने सुना कि धर्मराज का प्लेसमेंट हो गया, तो फिर मैं वापस फिर बैग अपने बोरिया बिस्तर बांध के वापस कोटा आया, फिर कोटा से वापस जयपुर गया, फिर दूसरे भाई को लेके गया। मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी। पहले तो सेल्फ स्टडी करी, अपने दोस्तों से इनसे गाइडेंस वगैरह लेके कि कैसे क्या, इनसे नाम बोल, इनसे विशेष 10 मिनट। हाँ। तो फिर है ना, फिर यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी। हाँ 10 मिनट। फिर यूपीएससी विजय बाकलीवाल ने मेरे को नोट्स वगैरह ये दिए, गाइडेंस दिए कि मेरे को पता भी नहीं था कि क्या होता है। फिर 6 महीने तो मेरे को सिलेबस, जो नोटिफिकेशन है ना, सिलेबस है नोटिफिकेशन की क्या होता है, क्या होता है, GS1 और GS2। भाई ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ इसको बताया था नोटिफिकेशन वगैरह ये, बाकी पढ़ने वाला यही बंदा है, बहुत टैलेंटेड है ये। फिर मैंने ना यूट्यूब से देखा कि है ना, यूट्यूब से मैंने देखा कि किसके लिए क्या पढ़ना, तो हर एक यूट्यूबर ही अलग अलग बताता, तो मैं अलग अलग पढ़ता गया। अब 2 साल हो गए, अब जाके मेरे को पता चला कि पढ़ना क्या है। है ना। फिर ऑप्शनल वगैरह ये सब, और अब ऐसे ही चल रहा है ये जर्नी। चलो, फिर है ना 3 साल हो गए पढ़ते। फिर मैं जो भाई लेके गया था ना, उसका भी सिलेक्शन हो गया। तो 2 भाई जॉब में है, अब मैं अकेला बचा हूँ। चलो बहुत बढ़िया दिनेश। तो अभी ये बचा है, और ऐसा नहीं कि ये जॉब नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है हमारा बंदा, तो लेकिन जॉब को छोड़कर अभी यूपीएससी की जर्नी में, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही जल्दी अब IAS ऑफिसर बने। बहुत अच्छा लगा दिनेश भाई मिलकर। थैंक यू कैमरामैन। थैंक यू कैमरामैन विद आई विजर के साथ। थैंक यू सर।